चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। With that, we move on to our other focus story. This one is a NEET scam investigation which has opened a can of worms from the Godhra link to the Patna link. It's now all of it that's been established. The Gujarat police has even unearthed shocking details of how students were in collusion with the accused to leak the papers. In fact, the Gujarat police has unearthed shocking details of how at least 30 students from across the country paid between 10 lakh rupees to 66 lakh each to clear the medical examination. 5 people accused of taking money to have candidates' answer sheets filled up by teachers were arrested on 13th of June. In Godhra, the modus operandi has even exposed deep incisions in the system that facilitated the cheating process to take place. The students have accused of cheating were to fill the answers they knew, and those left blank were to be filled up by the teachers after the answer key was released. So it's Godhra and the Patna link that's now in the open. The two locations which are being said as epicenters of the NEET scam. We spoke with school's chairman in Godhra, Dikshit Patel, who has admitted that Tushar Bhatt, one of the accused, misused the school premises to further their interests. Listen in to that exclusive that's coming in. नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद तमाम आरोप इस पूरी प्रक्रिया पे लगने लगे। बिहार में हमने देखा कि एफआईआर दर्ज की गई बिहार पुलिस द्वारा, और ऐसी ही एक एफआईआर गुजरात में भी दर्ज की गई। इस वक्त हम गोधरा में मौजूद हैं और जिस स्कूल पर एलिगेशन लगे, जिनके प्रिंसिपल को अरेस्ट किया गया, फिजिक्स के टीचर को अरेस्ट किया गया, कंसल्टेंट एजेंसी से जुड़े तकरीबन 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। जिस स्कूल पर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि चिटिंग वहाँ पर होनी थी, वो सेंटर बन गया था, उसी स्कूल के एक तरीके से चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, दीक्षित पटेल जी। सर, आपके स्कूल में एग्ज़ाम हुआ 5 मई को, प्रिंसिपल अरेस्ट हो गए, एलिगेशन लग रहे हैं कि सेंटर बन गया था और बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए गए। 30 बच्चों की डिटेल पुलिस के पास है। स्कूल की तरफ से क्या आप लोगों को इस बारे में भनक नहीं थी? क्या जानकारी आपके पास? इसके बारे में हमको कुछ भी भनक नहीं थी, कुछ भी हमको पता भी नहीं था। जो होता तो ये होने भी हम नहीं देते, लेकिन ये हमारे यहाँ पे कलेक्टर श्री जो है हमारे यहाँ पे, उनको थोड़ी सी ये भनक आ गई थी, कहीं ना कहीं मार्केट से उनको पता चल गया था। इसलिए सुबह 10 बजे से कलेक्टर साहब ने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डीओ बोलते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा अधिकारी है, उनको वहाँ पे और उनकी टीम लेके, और हमारी पुलिस एसओजी की टीम और हमारे क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, वो 40 बंदे हमारी स्कूल पे आ गए थे और सुबह 10 बजे से उन्होंने ये पूरा का पूरा सेंटर उनके हाथ में ले लिया था। लेकिन वहाँ पे ये गुंजाइश ही नहीं थी कि भाई चोरी होए। आपकी प्रिंसिपल ही इसमें अरेस्ट हुआ और पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि उन्होंने पूछताछ में कबूला कि कैसे वो एक टीचर तुषार भट्ट के साथ मिलकर ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं। ये तुषार भट्ट ने हमारे प्रिंसिपल का जो नाम लिया है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं अभी तय हुआ है कि भाई ये प्रिंसिपल उनके साथ मिले हुए हैं, कहीं भी नहीं हुआ है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल जो थे हमारे, उनकी वो सिटी कोऑर्डिनेटर थे, तो उनकी टेलीफोनिक जो बातचीत है, उनके आधार पे और उनके घर पे तुषार भट्ट ने रात को जाके वहाँ पे मीटिंग की, ऐसा बता रहे हैं पुलिस वाले अभी, बराबर है। उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया है। लेकिन आपकी जो प्रिंसिपल है पुरुषोत्तम शर्मा, कितने समय से आपके स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? उनके व्यक्तित्व के बारे में कभी आपको भनक नहीं थी कि इस तरीके से कुछ हो सकता है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे पंचमहल जिले में जितने उनके 100 लोग की आप इंक्वायरी कर लीजिए, और 100 में से एक भी बंदा ऐसा बोलेगा अभी ये हमारे जो प्रिंसिपल है पुरुषोत्तम शर्मा, उन्होंने 1 रुपये का कहीं भी घपला किया, मेरे स्कूल में भी आज तक उन्होंने 1 रुपये का करप्शन नहीं किया है, लेकिन उनकी भनक लगने का कोई चांस ही नहीं है। तुषार भट्ट कौन है? बताया जा रहा है कि वो आप ही के स्कूल का फिजिक्स का टीचर है। टीचर और प्रिंसिपल ने साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। तुषार भट्ट मेरी स्कूल का प्रिंसिपल है ही नहीं, मेरा टीचर भी नहीं है। वो जो एक एजेंसी वहाँ पे हमारे स्कूल में 11-12 में जो पढ़ा रहे हैं, उनमें वो जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे साथ तो जुड़े हुए है ही नहीं।
आपके स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं वो? हाँ, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हमारी स्कूल के कनेक्टेड नहीं हैं। और वो पहले मेरे यहाँ पे जॉब कर रहे थे, उन्होंने 8-9 साल मेरे यहाँ पे जॉब किया है। उसके बाद 2018 में उनको मैंने रिलीव कर दिया था, और ये 2023 में ही अभी ये यहाँ पे ज्वाइन हुआ है 11th-12th में। क्यों रिलीव किया गया था? क्या उस समय भी किसी तरीके की नहीं नहीं, वो शिकायत नहीं थी। उनका टीचिंग में उन्होंने अपना खुद का गुरुकुल नीति करके वहाँ पे बड़ौदा में उन्होंने क्लासेस शुरू किए थे, उसकी वजह से मैं उनको रिलीव किया, क्योंकि 2 जगह वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे इसलिए। आप चेयरमैन हैं, आपके स्कूल चलते हैं यहाँ पर, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी इसको लेकर कि स्कूल का इस तरीके से गलत उपयोग किया जा रहा है? क्योंकि नीट सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक है। पिछले 8 साल से हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम दी जा रही है। 8 साल में 7 साल में कभी भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है आज तक। और नीट की एग्ज़ाम में एक मैं दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि एनटीए का जो एक सिस्टम है ना, ये स्कूल कैंपस में कोई चोरी कराने की बात कर रहे हैं तो मैं मानूंगा नहीं। क्यों? मेरे पास इतने एविडेंस है कि मैं आपको बता भी सकता हूँ। और इस बार तो आप सबको पता होना चाहिए कि 2 क्लास में एक नहीं 48 बच्चों का पेपर अलग अलग है। तो 48 बच्चों में से इन लोगों को 6 बच्चों का कोई भी करना चाहते हैं, मैं आपको 6 घंटे का टाइम देता हूं, और 6 घंटे में भी ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। Let's go across to Priyanka as well. Priyanka, it seems that the nexus between Godhra Coaching Centre and staffers has clearly been established, and it appears that there was this whole lobby that worked in tandem to ensure that the cheating process goes through, and all of these people work together to ensure that all of that would be seamless. Well, in that conversation as well, Samiksha, we found out how essentially this entire nexus had been at play and how essentially this entire conspiracy was being hatched by these teachers itself. These were NTA appointed teachers of the examination center and of the school of Jai Jalaram. These were the appointed teachers, and they themselves had been involved in this entire scandal. They had themselves been at the epicenter of making sure that they extort money from the students, and then they also will be filling out the answer sheets themselves in the exam paper as well. So that was the entire modus operandi. Not just that, in fact, in this entire case, we have seen at least 5 of the accused that have been taken into custody so far, and in that we also see that there are 2 agents that have been involved. Now these are the 2 agents who were respectively agents of the 2 teachers who have been taken into custody. Now these agents essentially did the work of getting the students inter and intra-state to Gujarat and take money from them for this NEET examination as well. So it is not geographically only about Godhra specifically, but these were the agents who were working to make sure that the papers were leaked and could be reached to several students outside of Gujarat as well. So that essentially was the entire modus operandi and the conspiracy to carry out this entire paper leak there in Godhra. However, preemptively, Godhra police had in fact gotten hold of Tushar Bhatt and his accomplices, and then they had found 7 lakh rupees on his person. Coincidentally, because this happened very close to the election dates, that's why this entire incident had come to light. And since then, the investigation by the Godhra police has also revealed how this rot had gone even deeper, and that these teachers themselves were categorically involved in making sure, and also had several agents on their payroll to get more students to be involved in this entire scam as well. So those are the details of the investigation coming further, and of course the trustee, the principals, all of them shirking responsibility on this. However, we know that these were the 2 teachers that had been appointed by the NTA, and they themselves have been had been actually taking money to carry out this kind of a paper leak as well.